संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है, जहां डीएवीवी के तक्षशिला परिसर में संत रविदास शोध पीठ का उद्घाटन समारोह और व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। तक्षशिला परिसर स्थित स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के रमानी हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान संत रविदास शोध पीठ का उद्घाटन समारोह और व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता मोहन नारायण ने सत्र को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान विशिष्ट वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, पराग लोड़े, डॉक्टर जगदीश चौहान, कुलपति डॉक्टर रेणु जैन और सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। अच्छा, कोई मनोरंजन का उपक्रम नहीं, उनके संदेशों पर वार्ता कोई शब्दों का विलास भी नहीं, एक गहन गंभीर चिंतन मंथन का ये पर्व है। और ऐसे में एक अंतर्द्वंद मन में लेकर के मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सूचना क्रांति का युग है और हमारे हाथ में ये काली स्क्रीन, और उसमें भी विशेष करके युवा, और ऐसे गंभीर विषय पर अपने इस चलित दुर्भाग्य से कुछ मिनटों का विरह सह सकेंगे क्या? ये मन में प्रश्न भी है, लेकिन मन में प्रसन्नता भी है कि ऐसे गंभीर विषय को सुनने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए आप सब लोग एकत्र आए हैं। मैं आप सब लोगों को इस प्रेरक विषय पर आप सब लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। तकनीक की बात है तो एक बहुत बड़े तकनीक के जानकार हो गए, उनका नाम है स्टीव जॉब्स। ये जो आईफोन है, इसके नीति नियंता, इसके निर्धारक, इसके निर्माणक, जब कोई युवा अवस्था में उन्होंने असफलता के थपेड़े खाए तो उनका आत्मबल डगमगा गया। मन में सवाल आया कि आत्महत्या कर ली जाए। असफलता की पराकाष्ठा हमेशा आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है, दुनिया का बड़ा इतिहास। किसी ने कहा कि एक बार हिंदुस्तान होके आ जाओ, और उनको एक संत के संदर्भ में सूचना दी कि वहां जाकर के ये बाबा नीम करोली, इनसे एक बार भेंट करके आ जाओ, उसके बाद जो करना है कर लेना। स्टीव जॉब्स उनसे मिल करके गए, उनसे संवाद करके गए, अपने मन की जिज्ञासाएं जब एक फक्कड़ से दिखने वाले सन्यासी के सामने उन्होंने रखी, तो जो तकनीक और विज्ञान के पैमानों की पराकाष्ठा को छूने वाला यूरोप जिस जिज्ञासा को शांत नहीं कर सका, उसको सुदूर वनांचल में झोपड़ी में बैठे हुए एक संत ने अपने आध्यात्म के रसधारा बहा करके शांत कर, प्रसन्नता से गए, सफल हुए, और आज दुनिया का सबसे लीडिंग ब्रांड आईफोन, जो कोई व्यक्ति अपने हाथ में लहलहा करके अपने आप को कोई विशिष्ट आदमी समझता है, उसकी स्थापना करके उसको पराकाष्ठा पर पहुंचा। मन की बात अभी यहां पर डॉक्टर रेखा आचार्य जी ने की। भाइयों बहनों, हमारे पूरी दुनिया में लगभग 850 करोड़ लोग हैं और इनके जीने का एक समान प्रयोजन है। ये क्या चाहते हैं? तो दो चीजें। पहली तो कोई भी मरना नहीं चाहता, और दूसरी वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे की परम प्रेरणा है कि वो सुखी हो जाना चाहता है। अब वो सुखी होगा कैसे? इसको लेकर के पूरी दुनिया के बड़े बड़े विचारकों ने इस दुनिया में सुख की प्राप्ति कैसे हो, इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने सिद्धांत दिए। दुनिया में दो बड़ी विचारधाराएं हैं। एक जिसको हम कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसने यूरोप में अपना एक बहुत बड़ा वहां के जनजीवन में स्थान बनाया, आज तक दुनिया में उसका प्रभाव दिखाई देता है। उसके जो थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य सुखी कैसे होगा? जब अधिकतम लोगों के पास में अधिकतम संसाधन आ जाएंगे, मनुष्य सुखी हो जाएगा।
कैपिटलिज्म की पराकाष्ठा पर जी रहा यूरोप और उसका प्रतिनिधि देश अमेरिका, WHO की तात्कालिक रिपोर्टें कह रही हैं कि एक और तो दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधनों का प्रतिनिधि अमेरिका है, लेकिन उसका दूसरा शाह पक्ष भी है। सबसे ज्यादा नींद की गोलियों की खपत किसी एक देश में होती है तो अमेरिका है। नींद नहीं आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी रहा है, जहां DAVV के तक्षशिला परिसर में संत रविदास शोध पीठ का उद्घाटन समारोह और व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।